मंगलमय संत समाज ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए उपस्थित साधक एवं साधिकाओं, कल से हमारा ये ध्यान शिविर प्रारंभ होगा। किन नियमों का हमें पालन करना है और इस ध्यान शिविर से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है, इसके लिए आपको कुछ नियम बताए गए। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये ध्यान शिविर है, इसमें हम ज़्यादा समय ध्यान के लिए लगाना चाहेंगे। प्रवचन भी होगा, लेकिन ये प्रवचन कार्यक्रम नहीं है, ध्यान शिविर है। 2-2 घंटे के 4 सत्र होना है, कुल मिलाकर के 8 घंटा। 8 घंटा में हम 5-5.5 घंटा तो ध्यान के लिए लगाएंगे। 2.5-3 घंटा ही और अन्य में व्यतीत होगा। पिछले ध्यान शिविरों में जो चौथा सत्र होता था, अंतिम सत्र, इस समय 7:30 से 9:30, उसमें पहले बीजक पाठ होता था आधा घंटा, फिर भजन होता था, तो करीब करीब 40-45 मिनट हमारा उसमें चला जाता था। अब की बार हम बीजक पाठ मात्र 15 मिनट करेंगे। साखी प्रकरण 362 साखियाँ हैं, मात्र 60 साखी हम पर पाठ करेंगे 15 मिनट में। भजन कोई नहीं होगा, मात्र 15 मिनट पाठ होगा। और पाठ के बाद थोड़ा निर्देश थोड़ा देते हुए, चाहे शरीर प्रेक्षा के संबंध में या शिथिलीकरण रिलैक्सेशन के संबंध में, फिर वो भी 15-20 मिनट, फिर ध्यान होगा। उसके पश्चात रात्रि वाला जो 8:30 से 9:30 होगा, उसमें भी 15-20 मिनट ध्यान प्रवचन होकर के अधिकतम हम 45-50 मिनट तक ध्यान करेंगे। पहला सत्र जो होता है सुबह का सत्र, उसमें तो शुरू में कुछ निर्देश बताया जाएगा। कल तो और विशेष कहा जाएगा कि कैसे करना है ध्यान के लिए, क्या तैयारी करनी है। फिर ध्यान होगा, प्रवचन होगा, फिर ध्यान होगा। 10 से 12 बजे का जो सत्र होगा, दूसरा सत्र, उसमें भी हम 2 घंटे में कम से लगभग 1.5 घंटा ध्यान के लिए लगाएंगे। पहले प्रवचन ज़्यादा होता था। हाँ, ये इतना जरूर होता है कि 10 से 12 के बीच आप लोगों को बैठने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि सब काम धाम करने वाले हैं। कोई नौकरी करते हैं, किसी की फैक्ट्री है, कोई खेती करने वाले हैं। 10 से 12 के बीच बैठने वाले यहाँ कोई नहीं है। तो और सुबह जलपान होगा 8 बजे। 8 बजे 8:30 बजे जलपान करके 10 से 12 बजे बैठेंगे तो नींद आएगी। और आपको नींद ना आए इसलिए संचालक अधिक प्रवचन किया करते थे। अब थोड़ा बदलना होगा, आपको अधिक से अधिक जागरूक रहना होगा। हिंट दिया जाएगा जागरूक होने के लिए बीच बीच में
लेकिन आप प्रवचन सुनना चाहेंगे, जो लोग प्रवचन सुनने का अभ्यासी है उनको थोड़ी निराशा लगेगी। ध्यान के लिए आए हैं, ध्यान पर जोर होगा। 10 बजे शुरू होगा, 5-7 मिनट निर्देश कर दिया जाएगा आपको, फिर ध्यान होगा। जैसे देखेंगे 5-7 मिनट अंतिम में फिर हो जाएगा। 11 बजे जब घंटी लगेगी, आपको 5 मिनट बाहर जाने के लिए, अब 11 बजे के बाद आएंगे तो 2-4 मिनट फिर ध्यान होगा। अंतिम में 20-25 मिनट प्रवचन होगा। थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं इसमें। 3:30 से 5:30 का जो सत्र होगा वो जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। इसलिए आप अभी से मानसिकता बना करके रखें कि मुझे 8 घंटा में कम से कम 5 घंटा तो ध्यान करना है। 5 घंटा से ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा, प्रवचन हम कम करते जाएंगे। पहले से मानसिकता बनाकर रखेंगे, ध्यान करना है तो कठिनाई नहीं होगी। अब मानसिकता नहीं बनाएंगे तो कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं अभी से आपको मन में एक भावना दे रहा हूं कि आप मानसिकता बना करके रखेंगे। ध्यान के लिए तैयारी क्या है, नियम क्या है, आपको बताया गया। यदि आप ध्यान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है तो अधिक से अधिक मौन का पालन करें। भोजनालय में इसलिए अब की बार 6 या 7 लोगों का ही एक ग्रुप बना है। वहाँ भी काम करने वाले लोग कम से कम बोले। आश्रम के जो संत हैं उनके पास कुछ व्यवहार है। गुरुसेन साहब हैं, सत्येंद्र साहब हैं, गुरुवेंद्र हैं, वीरेंद्र हैं, ये लोग विशेष व्यवस्था देखेंगे। उसके अलावा आश्रम के सभी संत मानो व्यवस्थापक ही है। किसी कोई ड्यूटी, किसी कोई ड्यूटी है। वो लोग भी उतनी बात करें, उतनी आवाज़ में बात करें कि जितने से काम चलेगा। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ध्यान का ज़्यादा ज़्यादा लाभ लेना, कम से कम बोले, लेकिन मैं ही सबसे अधिक बोलूँगा, ये भी बता देता हूँ। तो आप आएंगे मिलने के लिए, न पूछूं कुछ कहाँ तो आप भी कहते हैं तो कहेंगे गुरुजी नाराज़ हो गए हैं क्या, वहाँ पूछना पड़ेगा। यहाँ आऊँगा तो प्रवचन करना होगा तो यहाँ भी बोलना पड़ेगा। बोलने की जिम्मेदारी मेरे लिए छोड़ दीजिए, आप लोग मौन हो जाइए बस। बाकी व्यवस्थापक अपना बोल लेंगे। देखें, जब तक वाणी का संयम नहीं होगा तब तक मन की चंचलता दूर नहीं हो सकती, चाहे आप जो उपाय कर लो। वाणी का सहारा पाकर ही मन चंचल होता है। इसीलिए स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि ने कहा है, योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। योगस्य प्रथमम द्वारम, योग का पहला द्वार क्या है? वांग निरोधो, वाणी का संयम। जैसे कोई लता किसी टहनी का सहारा लेकर, किसी पेड़ का सहारा लेकर
या किसी और झाड़ी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती और फैलती है, ऐसे ही वाणी का सहारा पाकर हमारा मन चंचल होता है, भटकता है। और वाणी पर नियंत्रण यदि किया गया तो मन पर नियंत्रण करना बहुत सरल होगा। हमारे साथी विवेक ने मोबाइल के लिए आपको कहा ही है, मोबाइल आप इस हाल में नहीं लाएंगे, लाएंगे भी जेब में रखेंगे तो स्विच ऑफ। किसी के मोबाइल से यहाँ आवाज़ नहीं आना है हाल के अंदर, चाहे आश्रम में रहने वाले संत हों। वैसे हमारे संत कभी सत्संग में मोबाइल नहीं लाते। यहाँ पर रोज़ 2 घंटा का सत्संग होता है, सुबह 5:30 से 7:30, शाम को भी होता है 2 घंटा 7:30 से 9:30। लेकिन आश्रम के कोई संत मोबाइल लेकर के सत्संग हाल में नहीं आते। ऐसे ही आप लोगों को भी मोबाइल नहीं लाना है, लाएंगे तो जेब में होगा, स्विच ऑफ होगा। ये कड़ाई से नियम पालन करना होगा, इस पर आप ध्यान रखेंगे। मोबाइल स्विच ऑफ रखें, अच्छा है। नहीं रख सकते हैं आप, बहुत जरूरी बात हो तो एकांत में अलग जाकर के बात करेंगे। स्विच ऑफ रख दें, बहुत बढ़िया है। घर वाले को मालूम ही है कि आप यहाँ आए हैं इलाहाबाद में। भोजन पर संयम बहुत जगह ध्यान से भी लगाया जाता है, तो 24 घंटे में मात्र एक वक्त भोजन दिया जाता है। 11-12 बजे भोजन दे दिए, शाम को कहीं 1 केला या 2 केला दे दिए, बस। हम इतनी कड़ाई नहीं करेंगे। सुबह जलपान, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन होगा। वो आप पर निर्भर है कि आप का काम कितने से चलता है। लेकिन कम भोजन होगा, पेट हल्का रहेगा, तो बैठने में आपको सरलता होगी। भोजन कम होने से सिर में गर्मी कम होगी, सिर में गर्मी कम होगी तो निद्रा नहीं आएगी, तंद्रा नहीं होगी, अधिक आराम से आप बैठ सकेंगे। भोजन तो सात्विक होगा ही, सुपाच्य भी होगा। अब संतुलित के लिए जिम्मेदारी आपकी होती है। इतना जरूर है, समय का पाबंद होना होगा। लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी। मैं तो सोच रहा था, अपने साथियों से कहा नहीं, लेकिन कह देता हूँ, अभी कढ़ाई तो नहीं करें, लेकिन कभी वो कढ़ाई हो सकती है। जैसे घंटी लगी, सुबह 6 बजे आना है, मान लो हम 6:10 तक इंतजार किए, वंदना हो गई। 6:10 को सभी फाटक का ताला बंद, न बाहर से कोई निकल सके न बाहर से आ सके। चलेगा ना 1 घंटा के लिए? ऐसा भी किया जा सकता है समय से। फाटक तो है ही है सब तरफ। लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, अधिक होगा ढिलाई तो वो भी करवा देंगे। समय पर बिल्कुल सावधान रहना है आपको। 2 मिनट 5 मिनट पहले आने की चेष्टा करो।
देर से आने की चेष्टा नहीं होनी है। बीच में किसी को उठना नहीं है, जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक। जब घंटी बजेगी तभी आपको उठना होगा। अन्य और भी नियम हैं, हमारे साथियों ने बताया होगा, समय चर्चा होगी। अब प्रश्न यह है कि ध्यान की आवश्यकता क्यों? ध्यान क्या है, क्यों करना है, विस्तार से चर्चा हम सुबह करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा, पेट और मन दोनों जितने हल्के होंगे उतना ध्यान का लाभ अधिक लिया जा सकेगा। मानसिक दुख निवृत्ति के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। मन जितना शांत होगा, मन जितना तनाव रहित होगा, विकार रहित होगा, स्थिर होगा, उतना ही हम मानसिक क्लेश से तो बचेंगे ही, तन और मन के रोगों से भी हमारा छुटकारा होगा। ध्यान मनोव्याधियों का नाश है, दुखों की निवृत्ति है, अपने में लौटना है, अपने को पाना है, अपने में स्थिर होना है। असली ध्यान तो है आत्मलीन हो जाना, लेकिन ये मंजिल है, यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। लेकिन कम से कम पता तो होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, कैसे पहुँचना है। ध्यान करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन ध्यान करने के पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान करना और ध्यान रखना, बिना ध्यान रखे ध्यान नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखने का अर्थ क्या है? जागरूकता, अवेयरनेस। जो करना विवेक पूर्वक करना, सोच कर करना, होश पूर्वक, होश जागृत रहेगा तो हमारा सारा क्रियाकलाप ध्यान बन जाएगा। वेद में एक मंत्र आता है, ऋषि बोध प्रतपधाव सपनो यश्च जाग्रवी तौते प्राणस गुप्तारो दिवानक्तंत जागृताम। वेद के ऋषि कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे शरीर के अंदर दो ऋषि निवास करते हैं। उनमें एक का नाम है बोध, दूसरे का नाम है प्रतिबोध। उनमें से एक सोता नहीं है और दूसरा बराबर जागता रहता है। बराबर जागना, यही ध्यान रखना है। एक सोता नहीं है मतलब आलस्य नहीं करता, प्रमाद नहीं करता।
प्रपंच कार्यों में समय व्यतीत नहीं करता। मन का प्रपंच में डूबे रहना, प्रमादग्रस्त रहना, आलसी बन करके बैठे रहना, यह सो जाना है। शरीर की नींद होती है, वो एक अवस्था होती है, लेकिन आदमी सोते सोते ही जीवन व्यतीत करता है। जागृति के अवसर तो कभी कभी आते हैं, कोई कोई जाग करके जीवन जीता है, बाकी हम सब तो मानो सोए सोए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सोचें, कहाँ डूबा है मन, किन बातों के ख्यालातों में पड़ा हुआ है मन। दुनियादारी, प्रपंच, विषय विलास, अहंता ममता, मोड़ तोड़, इसी में तो मन डूबा है। यही सोना है। प्रमादग्रस्त है मन। प्रमाद का एक अर्थ होता है अहंकार, लेकिन प्रमाद का खास अर्थ है जो करना चाहिए उसे न करना, और जो न करना चाहिए उसे करना, ये प्रमाद है। तथागत बुद्ध ने धम्मपदम में प्रमाद को मृत्यु कहा है। अपमादो अमतम पदम पमादो तमच्चिनो, अपमादम अमतम गतम। अप्रमाद सदैव सावधान रहना, जागरूक रहना, अमृत पद है। पमादो मच्चिनो पदम, और प्रमाद मच्चिनो पदम मृत्यु पद है। प्रमादग्रस्त रहना मानो मर जाना है। अप्रमाद सावधान रहना, जागरूक रहना, जो करना विवेक पूर्वक करना, ये अमृत पद है। तो प्रमादग्रस्त होना मानो सो जाना है। आलसी बन करके बैठे रहना मानो सो जाना है। तो हमारे शरीर के अंदर जो दो ऋषि हैं, बोध और प्रतिबोध, उनमें से एक सोता नहीं, आलस्य नहीं करता, प्रमाद नहीं करता, प्रपंच में डूबा हुआ नहीं रहता, मोह माया की नींद में पड़ता नहीं है। लेकिन दूसरा जागता रहता है। जागने का मतलब निरंतर सावधान, निरंतर सावधान। फहम आगे, फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम समझदारी, लक्षणार्थ है सावधानी। सदगुरु कबीर कहते हैं, आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सावधान पर सावधान, सावधानी पर सावधानी, ये मेरी सावधानी। निरंतर जागरूक। कबीर साहब ऐसे ही संत थे, निरंतर जागरूक, निरंतर जागरूक। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे। उन्होंने कबीर साहब पर लिखते हुए कहा है, कबीर के एड़ी से चोटी तक आंखें ही आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी। लक्षणा है, आदमी के एड़ी से चोटी तक कहाँ आंखें होंगी। लेकिन फिराक गोरखपुरी यही लिखते हैं कि कबीर के एड़ी से चोटी तक आंखें ही आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी। मतलब कबीर अत्यंत जागरूक, अत्यंत जागरूक, अत्यंत जागरूक रहना ही मानो ध्यान रखना है। खाओ ध्यान रख करके,
क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इन बातों पर ध्यान रखो। खाने में ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, गलत नहीं खाएंगे, गलत तरीके से नहीं खाएंगे, गलत समय में नहीं खाएंगे। बोलें, ध्यान रखें क्या बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं बोलेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे, समय विरुद्ध नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे उचित बोलेंगे। करते समय ध्यान रखें, गलत काम नहीं होगा। सोचने में ध्यान रखें, क्या सोच रहा हूँ, क्या आप ध्यान रखते हो? हर आदमी को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने सोचने पर ध्यान रखता हूँ। सोचने पर ध्यान रखें तो नकारात्मक बातें दिमाग में कैसे आएगी, नकारात्मक चिंतन में समय व्यतीत कैसे होगा, वासनात्मक चिंतन में, द्वेषात्मक चिंतन में, ईर्षात्मक चिंतन में, विरोधात्मक चिंतन में समय व्यतीत कैसे होगा। हमारा अधिकतम चिंतन नकारात्मक होता, नकारात्मक, द्वेषात्मक, ईर्षात्मक, विरोधात्मक, वासनात्मक चिंतन तो होता है और यही हमारे दुख का कारण बनता है। क्यों? हम जागते नहीं हैं, सो जाते हैं। जागना होगा, यही है ध्यान रखना। क्या देखना है, क्या सुनना है, ध्यान रखें। जीवन की एक एक क्रिया में ध्यान रखना होगा। जब प्रत्येक क्रिया में हम ध्यान रखेंगे और ध्यान रखना हमारा सध जाएगा, तब ध्यान करना सरल हो जाएगा। अभी तो हमारा किसी पर ध्यान हम कहाँ रख पाते हैं? न खाने में ध्यान रखते हैं, न सोचने में, न बोलने में, न करने में, न चलने फिरने में, न उठने बैठने में, कहीं ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए मन बना रहता है चंचल। तो ध्यान का लाभ लेना है तो ध्यान रखना होगा। निरंतर जागरूक, निरंतर जागरूक। और केवल यही नहीं, बाहर कार्य क्षेत्र में भी, घर में भी, जीवन की प्रत्येक क्रिया, जीवन की प्रत्येक हरकत जब ध्यान पूर्वक होगी तब जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। अब प्रत्येक क्रिया पर हम ध्यान नहीं रखते हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, तो बदलाव कहाँ होगा? ध्यान रखना है, जागरूक, निरंतर जागरूक, निरंतर जागरूक। साहब ने कहा है, संतों जागत नींद न कीजिए। ऐ संतों, जागते रहो, नींद मत लो, सो मत जाओ। जागना विवेक, होश। सो जाना, अविवेक में पड़ जाना, मोह माया में डूब जाना, गाफिल हो जाना। साहब ने और कहा, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जागने का अर्थ है भागना। कहाँ भागना? बाहर नहीं, अंदर विकारों से भागना। दुनिया में भागकर कहाँ जाएंगे? ये यहाँ से भाग गए, इलाहाबाद से भागे, दिल्ली चले गए, रायपुर चले गए, कलकत्ता चले गए, तो वहाँ भी तो दुनिया है, वहाँ भी तो प्रपंच है, वहाँ भी तो राग द्वेष है, विषय विकार है। भागने का मतलब है
अपने विकारों से भागना, मन की कुटिलताओं से भागना, मन की चंचलता से भागना। भागने का मतलब है जीवन के विकारों का त्याग हो जाना। अभी हमारी दौड़ बाहर तरफ है, बाहर हम भाग रहे हैं, और भाग क्या रहे हैं? लगता भाग रहे हैं लेकिन और डूबते चले जा रहे हैं, हो नहीं रहा है। इस पर एक बात तो दूसरी है, लेकिन दूसरे संदर्भ में बात आ गई, ख्याल हो गया। भागना है, लेकिन भागना कहाँ है? बाहर की भीतर। एक उदाहरण आता है, जापान में एक संत हुए हैं बोकाजू। बोकाजू एक बार कुछ लोगों के सामने बैठे ध्यान पर प्रवचन कर रहे थे, आत्मात्मा पर प्रवचन कर रहे थे। बहुत लोग बैठे थे सामने। भूकंप आया, जमीन हिलने लगी। जिस मकान में बैठे थे वहाँ की दीवारें, छत हिलने लगी। लोग भाग गए। स्वाभाविक है, भूकंप आने पर लोगों को डर लगता ही है, लोग भागे। बोकाजू बैठे रह गए। थोड़ी देर में भूकंप शांत हुआ। जो लोग भाग गए थे बाहर, श्रोता बैठे थे, वे लोग फिर एक एक करके आ गए सामने। जब श्रोता आ गए तो बोकाजू ने फिर शुरू कर दिया प्रवचन। जैसे आए उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया। कुछ देर तक बोले, प्रवचन समाप्त हुआ। जो श्रोता थे उन लोगों ने कहा, बोकाजू जी महाराज, अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, आपको मालूम पड़ा? कि हाँ, मालूम क्यों नहीं पड़ेगा, जमीन हिल रही थी, मकान हिल रहा था, मालूम तो पड़ा। तो लोगों ने कहा, जब आपको मालूम पड़ा कि भूकंप आया है, जमीन हिल रही है, मकान हिल रहा है, मकान गिरने की संभावना हो सकती थी, हम लोग तो सब भाग गए थे, आप क्यों नहीं भागे? आप क्यों बैठे रह गए? बोकाजू ने कहा, मैं भी भागा था। मैं कहाँ बैठा था? यहाँ पर मैं भी भागा था। लोगों ने कहा, आप भागे थे? आप कहाँ भागे थे? आप तो यहीं के यहीं बैठे थे, आपको तो हमने भागते नहीं देखा। भागे हम लोग थे, आप तो यहीं बैठे थे। बोकाजू ने कहा, भागे तुम लोग भी थे, भागा मैं भी था, लेकिन भागने की दिशा में अंतर था। तुम लोग बाहर भागे थे और मैं भीतर भागा था, बस फर्क इतना है। तुम लोग बाहर भाग कर जहाँ गए थे, गली में, सड़क में, वहाँ भी भूकंप आ रहा था, और लेकिन मैं जहाँ भागा था भीतर आत्मा में, वहाँ कोई भूकंप नहीं आता, वहाँ कोई भूकंप आ ही नहीं सकता। अब भागना तो है कि बाहर भागना है या भीतर भागना है। भीतर भाग जाए आत्मा में, वहाँ कोई भूकंप नहीं आएगा, कोई आंधी नहीं आएगी, ठंडी गर्मी वहाँ नहीं होगी। ध्यान वो भीतर भागने की प्रक्रिया है, वही सीखना है हम लोगों को इसमें। तो कबीर साहब कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैयारा, जो जाग गया वो दुनिया से भाग करके भीतर आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? भीतर से बाहर भाग रहे हैं। संत बाहर से भीतर भागते हैं, ये भी ख्याल रख लें। जो बाहर से भागकर भीतर आता है वो साधु है, महात्मा है, चाहे जिस कपड़े में हो। और जो भीतर से भागकर बाहर जाता दुनिया में, वो संसारी है, चाहे जिस कपड़े में हो। बाहर से भीतर भागना है। बाहर कितना भागो, कितना भागो, मंजिल नहीं मिलेगी। एक जन्म नहीं, लाख जन्म तक भागते रह जाए, स्थिरता है नहीं, कहीं मंजिल है ही नहीं, कहीं डेस्टिनेशन है ही नहीं। वहाँ मंजिल तो भीतर है, बाहर से भीतर लौटना, यही जागना है।
और जागने का मतलब है ध्यान। ध्यान का मतलब है जागना, जागने का मतलब है ध्यान। अटेंशन जो कहा जाता है ना आपको, अटेंशन, जागो। अटेंशन के बाद ही मेडिटेशन होगा। यदि अटेंशन नहीं है तो मेडिटेशन नहीं हो सकता है। सावधान नहीं, जागरूक नहीं है तो ध्यान नहीं होगा। तो ध्यान करने के पहले ध्यान रखना होगा। हर बात में ध्यान, हर बात में ध्यान। नियम पालन में ध्यान, सोने जागने में ध्यान, खाने पीने में ध्यान, उठने बैठने में ध्यान, चलने फिरने में ध्यान, सोचने विचारने में ध्यान। ध्यान को जीवन का एक अंग बना लेना होगा। कैसे बनेगा वही सीखना है हम लोगों को। उसी के लिए एक अभ्यास के लिए शिविर का आयोजन है। आने वाले दिनों में अनेक ढंग से और चर्चा होगी, लेकिन तैयारी, भोजन जितना हो सके संतुलित करें, थोड़ा संयमित, रात्रि में नींद पूरी लें, अधिकतम मौन का पालन करें, बहुत जरूरी हो तो बोले। किसी सामान की आवश्यकता हो आपको तो सत्येंद्र साहब हैं, गुरसेन साहब हैं, गुरवेंद्र हैं, वीरेंद्र हैं, ये हमारे 4 साथी विशेष व्यवस्था देखेंगे दौरान में। उन लोग तो बता दें, बाजार से सामान आपका आ जाएगा, समय से मंगा दिया जाएगा। अन्य कोई आवश्यकता हो तो उसने कर सकते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ी होती हो तो वहाँ भी निर्देश कर लेंगे। साथी कोई गड़बड़ कर रहा है तो वहाँ इशारा कर दें। एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोगों को ध्यान का लाभ लेना है। इस समय की सभा आज यहाँ समाप्त हो रही है।